नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। पिछली कलास में हमने हमारे पाठ्यक्रम का जो 8वां पाठ है वह शुरू किया है दोस्तों, तो जिसका नाम है सत और जिसके लेखक है जैनेन्द्र कुमार जी। यह एक प्रतीकात्मक कहानी है दोस्तों, और इसमें जो दो शिकारी आकर बड़दादा की छाव में बैठते हैं और घने वन के बारे में, घने और भयानक जंगल के बारे में बातचीत करते हैं। और चले जाने के बाद फिर सब बड़दादा हो या बाकी के शेर हो, घास हो, बबूल हो, बांस हो, सब इस वन को ढूंढने की कोशिश करते, लेकिन उन्हें कहीं पर कुछ नहीं मिलता। बाद में जब वो दोनों आदमी आते हैं, दोनों शिकारी आते हैं, उनसे पूछने लगते हैं, उनको डरा धमका कर उनसे वह उस वन के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं, किंतु उनको भी मालूम नहीं है। वह कहते हैं कि जहाँ पे हम सब लोग हैं वही वन है, वही जंगल है। ऐसा वे बार बार कह रहे हैं, लेकिन उन पर कोई विश्वास नहीं करता है। आदमी यह देख कर डर जाते हैं। उन प्राणियों को पेड़ पौधों की वह जो वहाँ पे जो भी लोग जीव जंतु थे, झाड़ी थे, पेड़ थे, तरह तरह की बोली बोलकर उनको डरा रहे थे, और आदमी भी यह देखकर डर गए थे। बंदूकें संभालने की कोशिश करते थे, लेकिन बीच में बड़दादा ने आकर मामला संभालने की कोशिश की। तब बड़दादा कहते, सुनो आदमियों, तुम अगर झूठे साबित होते हो तो तुम्हें मार दिया जाएगा। अगर सचमुच तुम अगर झूठे नहीं हो तो बताओ आखिर यह वन है क्या। उन दोनों आदमियों में से प्रमुख ने इसमें से और भय से कहा, हम सब यहाँ है, वही तो वन है। तो देखिए दोस्तों, उन दोनों आदमियों में जो प्रमुख था, बड़ा था, वह विस्मय से, आश्चर्य से, और उनके अंदर आश्चर्य भी था और भय भी था। भय से कहा, हम सब जहाँ है वही तो वन है। तब बीच में बबूल ने अपने कांटे खड़े करते हुए कहा, बको मत। वह सेमर है, वह सीरस है, वह साल है, वह घास है, वह हमारे सिंहराज है, वह पानी है, वह धरती है। तुम जिनकी छाव में हो वह हमारे बड़दादा है। तब तुम्हारा वन कहाँ है, दिखाते क्यों नहीं हो? तुम हमको धोखा नहीं दे सकते। तो देखिए दोस्तों, उन प्रमुख आदमी की बातें सुनकर बबूल ने अपनी कांटे खड़े करते हुए कहा, बको मत, झूठ मत बोलो, कुछ भी बको मत। वह सिमर है, वह सीरस है, वह साल है, वह घास है, वह हमारे सिंहराज है, वह पानी है, वह धरती है। तुम जिनकी बादशाहों में बैठे हो वह हमारे बड़दादा है। तब तुम्हारा वन कहाँ है, दिखाओ, नहीं तो हमें इस तरह धोखा नहीं दे सकते हो। ऐसा बबूल उन आदमियों से कह रहे हैं। तब प्रमुख पुरुष ने कहा, यह सब कुछ ही तो वन है, इसके बारे में हम सोच रहे वही तो वन है। ऐसा उन दो शिकारियों में से जो प्रमुख है उन्होंने कहा। इस पर गुस्से में भरे हुए कई जानवरों ने कहा, बात से है बचो नहीं, ठीक बताओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है। अब आदमी क्या कहे। परिस्थिति देखकर वे बेचारे जान से निराश होने लगे। अपनी मानवीय बोली कब तक प्राकृतिक बोली में बातचीत कर रहे थे। एक ने कहा, यार कह क्यों नहीं देते कि वह नहीं है, देखते नहीं किन से पाला पड़ा है। दूसरे ने कहा, मुझसे तो कहा नहीं जाएगा। तो देखो, आखिर में एक दूसरा आदमी कहता है, साथ में जो दूसरा शिकारी वो कहता है, परिस्थिति को गंभीरता से लेते हुए वो कहता है, यार बोल क्यों नहीं देते हो, ऐसा कुछ नहीं है, वन वगैरह कोई नहीं है। तब पहला कहता, देखते नहीं हो क्या हमारा किन से पाला पड़ा है। तब दूसरे ने कहा, मुझसे तो ऐसा झूठ कहा नहीं जाएगा। पहला कहता, तो क्या मरोगे।
तब पहला कहता है, सदा कौन जिया है दोस्त, इससे इसमें इन भोले प्राणियों को बुलावे में कैसे रखूं। बुलावा यानी धोखा देना। वो पहला कहता है कि मुझसे तो झूठ नहीं कहा जाएगा और इन भोले भाले प्राणियों को मैं धोखे में कैसे रखूं। यह कहकर ब्रह्म पुरुष ने सबसे कहा, भाइयों भाइयों, वन कहीं दूर या बाहर नहीं है, आप लोग सभी वह हो। इस पर फिर का गोलियों सी सवालों की बौछार उन पर पड़ने लगी। क्या कहा, मैं वन हूँ, तब बबुल कौन है। तब देखिए, और आदमी बेचारे उन भोले भाले प्राणियों को पौधों को वृक्षों को झूठ नहीं बोलना चाहते हैं और ये कहते हैं कि भाइयों, वन कहीं और दूर नहीं है, आप लोग सभी वह हो। इस पर फिर गोलियों की तरह बौछार, उन सब के मुंह से बौछार की तरह, गोलियों की तरह सवालों पर सवाल निकलने लगे, सवालों पर सवाल निकलने लगे। तब कहते हैं, बबुल कहता है, क्या कहा, क्या कहा, मैं वन हूँ, तो तब बबुल कौन है। झूठ क्या मैं ये मानूं कि मैं बांस नहीं वन हूँ। मेरा रोम कहता है कि मैं बांस हूँ, और मैं घास, मैं शेर, मैं सांप। इस भांति ऐसा शोर मचा कि उन बेचारे आदमियों की अक्ल गुम होने को आ गई। बड़दादा न हो तो आदमियों का काम वहीं तमाम होता था। उस समय आदमी और बड़दादा में कुछ ऐसी धीमी धीमी बातचीत हुई कि वह कोई सुन नहीं सका। बातचीत के बाद पुरुष उस विशाल बड़ के वृक्ष के ऊपर चढ़ता दिखाई दिया। वहाँ दो नए नए पत्तों की जोड़ियाँ खुले आसमान की तरह मुस्कुराती हुई देख रही थी। आदमी ने उन दोनों को बड़े प्रेम से पुचकारा। पुचकारते समय ऐसा मालूम हुआ जैसा मंत्र रूप में उन्हें कुछ संदेश भी दिया गया। तो देखिए दोस्तों, फिर वहाँ पे इतनी जोर जोर से बातचीत होने लगी, गोलियों की तरह मुंह से उनकी भाषा वाणी निकलने लगी और उसमें इतना शोर हो गया। उस समय अगर आदमी और बड़दादा में कुछ धीमी धीमी आवाज़ में बातचीत शुरू हुई। वह उनकी बातचीत कोई दूसरा सुन नहीं सका। बातचीत के बाद उनमें थोड़ी सी वार्तालाप होने के बाद एक पुरुष उस विशाल बड़दादा के वृक्ष के ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई दिया गया। वहाँ दो नए नए पत्तों की जोड़ी खुले आसमान की तरह मुस्कुराती हुई दिखाई दे रही थी। आदमी ने उन दोनों को बड़े प्रेम से पुचकारा और पुचकारते समय ऐसा मालूम हुआ कि जैसा मंत्र रूप में उन्हें कुछ संदेश भी दिया गया। मंत्र रूप में उन्हें कुछ संदेश भी दिया गया है। वन के प्राणी यह सब कुछ स्तब्ध भाव से देख रहे थे। उन्हें कुछ समझ में न आ रहा था। देखते देखते पत्तों की वह जोड़ी उद्ग्रीव हुई, मानो उनमें चैतन्य भर आया। उन्होंने अपने आसपास और नीचे देखा, जाने उन्हें क्या दिखा कि वे कांपने लगे। उनके तन में लालिमा व्याप गई। कुछ क्षण बाद मानो वे एक चमक से चमके, जैसे उन्होंने खंड को कुल में देख लिया कि कुल है और खंड नहीं, खंड कहाँ है। तो देखिए दोस्तों, वहाँ पे बड़दादा और उन दो आदमियों में बातचीत होने के बाद एक आदमी ऊपर चढ़ा, वह उस बड़दादा के ऊपर चढ़ा। वन के प्राणी यह सब कुछ स्तब्ध भाव से देख रहे थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। देखते देखते पत्तों की वह जोड़ी उद्ग्रीव यानी जिसकी गर्दन ऊंची उठी हो, उद्ग्रीव हुई, मानो उसमें चैतन्य की तरह भर आया हो। उन्होंने अपने आसपास और नीचे देखा, जाने उन्हें क्या दिखा कि वे कांपने लगे। उनके तन से, उनके शरीर से लालिमा व्याप गई हो।
और कुछ देर बाद ऐसा हुआ कि एक चमक से चमके, जैसे उन्होंने किसी खंड को किसी कुल में देख लिया हो कि कुल है और खंड कहाँ है। क्योंकि देखो दोस्तों, आज तक उन्होंने हर एक पेड़ को, हर एक घास को, अपने आप को अपने अलग एक एक टुकड़ों में देखा था। सभी को मिलाकर उन्होंने आज तक कभी नहीं देखा था। जैसा हाथी बहुत भारी होता है दोस्तों, ये पैर आंधा आदमी जब उसको हाथ लगाता है तो किसी को लगता है पैर की तरह हाथी है, किसी को लगता है अलग अलग पार्ट को हाथ लगाने से अलग अलग उसको दिखाई देता है। वैसा ही आज तक उन्होंने खंड को कुल में देखा क्योंकि वह जो पेड़ है, पेड़ को लगा अब मैं अकेला हूँ, घास को लगा मैं अकेला हूँ, लेकिन ये सब मिलाकर वन होता है, ये तब उनको मालूम हुआ। वह आदमी अब नीचे उतर आया था और वनचरों के समकक्ष खड़ा था। बड़दादा ऐसे स्थिर शांत थे, मानव योग मग्न हो कि सहसा उसकी समाधि टूटी। वे जागे और मानो उन्हें योग मग्न हो गए। सहसा उनकी समाधि टूटी। वे जागे मानो उन्हें अपने चरम सिर से कोई अनुभूति प्राप्त हुई हो। चरम शीर्ष उच्चतम से कोई अनुभूति प्राप्त हुई हो। उस समय सब और सप्रश्न मौन व्याप्त था। उसे भग्न करते हुए बड़दादा ने कहा, सप्रश्न प्रश्न के साथ बड़दादा ने कहा, वह है, कहकर एकदम से चुप हो गए। साथियों ने दादा को संबोधित करते हुए कहा, दादा दादा। दादा ने इतना ही कहा, वह है। दूसरे लोग कह रहे, कहाँ है, सब कहिए और हम नहीं, वह है। इस प्रकार से यहाँ पे यह तत्सत यह प्रतीकात्मक कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, यह कहानी जैनेन्द्र की कहानियाँ तीसरे भाग से ली गई है दोस्तों। और इस प्रकार से आज हम ये कहानी यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।